मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। अब भले ही ये पोस्टर राजनीति से प्रेरित हों, लेकिन एक सवाल जरूर सियासी गलियारों में है, आखिर बीजेपी में सिंधिया कहां हैं और एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव के बाद वो कहां होंगे। उपचुनाव के नतीजों पर इन सवालों का जवाब बहुत हद तक निर्भर करने वाला है और फिलहाल सिंधिया की डगर आसान नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में अब उपचुनावों को लेकर गहमागहमी तेज है और इन उपचुनावों पर सिंधिया का सियासी भविष्य भी बहुत हद तक टिका है। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें भी शामिल हैं और उन सीटों पर हार जीत सिंधिया की किस्मत तय करेगी। इनमें से 14 सीटें तो सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों से भी जुड़ी हैं। अब चुनाव से पहले सिंधिया के सामने दो चुनौतियां हैं। एक, वो कितने पूर्व विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवा पाते हैं और दूसरी, वो कितनों को चुनावी मैदान तक पहुंचा पाते हैं। और अगर सिंधिया समर्थक उम्मीदवार बन भी गए तो सिंधिया को अधिकांश सीटों पर इन्हें जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है। उपचुनाव की जीत सिंधिया का बीजेपी में दबदबा और उनकी जगह मजबूत करेगा, लेकिन सिंधिया के लिए ये उपचुनाव की राह आसान नहीं होने वाली है। मौजूदा मुसीबत के कारण 2 महीने का वक्त बिना चुनाव प्रचार के निकल चुका है और मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाने से सवाल ये भी उठ रहे हैं, कहीं सिंधिया समर्थकों का सब्र तो नहीं टूट रहा। दरअसल आजकल सिंधिया समर्थक लगातार भोपाल में बीजेपी प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी कई मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को इस बात की चिंता है कि आखिर उपचुनाव में बीजेपी स्थानीय नेताओं को कैसे संभालेगी, क्योंकि अगर बीजेपी कांग्रेस के बागियों को टिकट देगी तो वो पार्टी से बगावत कर सकते हैं। ऐसे में सिंधिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के उन नेताओं को संभालना भी है जो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी से बगावत करके ये नेता उपचुनाव में उतरते हैं तो सिंधिया का खेल खराब हो सकता है, क्योंकि हवा का रुख पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले अब बदलने लगा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।